लखनऊ तक घटना का संज्ञान लिया गया है, तशद्दुद के बयान आ रहे हैं और वो लोग बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी लापरवाही जिसका जिक्र प्रीति आपने किया था कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो एसओपी ऐसी होंगी जिसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतनी भीषण आग उस वार्ड में जो बच्चों का था, खासकर वो बच्चे जो नवजात थे, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, ये वो बच्चे थे जो चल पाने में असमर्थ थे। और वो बच्चे जो बीमार थे, जो पहले से बीमार थे और अपनी बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर आए थे, जिनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज के जो शिशु वार्ड है वहां पर चल रहा था, लेकिन वहां पर ये भीषण अग्निकांड। और विपिन, दो बातें सामने आ रही हैं, आप कंफर्म कीजिए कौन सी ज्यादा खबर में आपको जानकारी मिल रही है कि ज्यादा पुख्ता है। पहली खबर ये कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, दूसरी बात ये कही जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है। जो क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आपके साथ फोन पर जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट ने शुरुआती जानकारी दी है और जो व्हाट्सएप के जरिए वो मुझसे संपर्क में है और एक अपडेट हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं, उसमें एक तेज धमाका सुना गया है। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है, हालांकि जांच का विषय है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन धमाका उस परिस्थिति में होता है या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो और आग के पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो वो वहां पर मौजूद हो, उसके बाद ब्लास्ट हुआ हो, या फिर पहले ब्लास्ट हुआ हो जिसके बाद आग लगी हो। दोनों बातों की संभावना है, क्योंकि अभी प्रायोरिटी ये नहीं है कि कारण क्या है, प्रायोरिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके। इसलिए पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे आग लगी और आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कितनी जानों को बचाया गया, कहां शिफ्ट किया गया और कैसे राहत पहुंचाया गया, इस पर ज्यादा जोर है। स्थानीय संवाददाता लगातार हमारे टच में है, एक विजुअल हम तक पहुंचा रहे हैं और एक अपडेट हम तक पहुंच रही है, जिसमें अब लगभग ऑपरेशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया गया है और उन वार्ड्स में अब अंदर जाकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बच्चा रह तो नहीं गया है, क्योंकि जो भी जिंदा है उसको जल्दी से जल्दी समुचित इलाज देना सबसे पहला कर्तव्य है और उसी का पालन फिलहाल किया जा रहा है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, तमाम बड़े अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी बच्चों और मैं आपको रोक रही हूँ, ये दो तस्वीरें जो इस वक्त हमारे TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर चल रही है, इनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी माता पिता इन तस्वीरों को भी देख रहे होंगे उनकी रूह कांप जा रही होगी। एक तरफ वो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का वो वार्ड जहां पर नवजात बच्चे मौजूद थे और वो दूसरी तस्वीर माँ चीख चीख कर अपने बच्चे की जान को वापस मांग रही है। और ऐसी एक माँ नहीं है, कुछ बेहोश हो गई हैं, कुछ चीख चीख कर बस इस आस में है कि उनका बच्चा किसी तरह वापस आ जाए। ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक है, रूह को कपा देने वाली है। विपिन, इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि आज की रात इस परिवार पर, ऐसे और परिवारों पर बहुत भारी पड़ेगी और वो इस बात को लेकर हमेशा दुख मनाते रहेंगे कि आखिर क्यों वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में, जब वो बीमार था, अस्पताल लेकर आए कि उसकी जान ही चली गई, उसे इलाज तो क्या मिलता, वो अस्पताल की अव्यवस्था का शिकार हो गया। बिल्कुल, ये वो काली रात उनकी जिंदगी की होगी। जब तक वो जीवित है उस पल को जरूर कोसेंगे प्रीति, जिस पल में अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन अफसोस कि जिंदगी तो नहीं बच पाई, बल्कि जिंदगी भर का दंश जरूर मिला कि हम किस पल अपने बच्चे को इलाज के लिए यहाँ लाए थे। शायद किसी छोटे अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में, किसी दूसरे अस्पताल में ले गए होते तो शायद उसकी जान बच गई होती। ये झांसी मेडिकल कॉलेज की वो काली रात है जिसका दंश वो तमाम परिवार जिनके बच्चे इलाज के लिए यहाँ पर भर्ती थे, और खासकर जो अभी तक की खबरें आई हैं जिसमें 10 बच्चों के जलकर मर जाने की पुष्टि हो चुकी है, उन 10 परिवारों को जरूर सालेगी, क्योंकि वो जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में आए जरूर यहाँ पर थे। क्योंकि आमतौर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में वो जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, और खासकर जो बुंदेलखंड का इलाका है, झांसी आप जानते हैं बुंदेलखंड का अहम जिला आता है, यहाँ पर गरीबी अभाव बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर वो गरीब परिवार अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, इसे ईश्वर की ही लीला कहेंगे कि यहाँ भी अभाव और
जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में वो जंग हार जाते हैं और 10 बच्चे जलकर मर जाते हैं। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पा ली हैं, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं कि अंदर सब कुछ जलकर खाक हो गया है। ऐसे में किसी के बचने की संभावना तो नहीं व्यक्त की जा रही है। सिर्फ हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानें बच सके, जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन ये जरूर है कि हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक और ये अलार्मिंग है उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जहां एसओपीज का पालन नहीं हो रहा है। और कम से कम इस घटना के बाद संभवतः वो तमाम मेडिकल कॉलेज सीख लेंगे और खासकर उन वार्ड्स में जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं, जो चल पाने में, भाग पाने में या अपनी बात को कह पाने में असमर्थ होते हैं। दुखद खबर उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज से, जहां पर बच्चों के वार्ड में ये भीषण अग्निकांड, तेज ब्लास्ट के बाद अग्निकांड के होने की संभावना और माना जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद यह आग लग गई है। 10 बच्चों के जलकर मर जाने की खबर। 37 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान ले लिया है। तमाम टॉप ऑफिसर्स मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फिलहाल उन वार्ड्स में जहां पर आग पर काबू पा गया है वहां पर अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये जानने की कोशिश की कहीं कोई रह ना गया हो। जो भी बचा हुआ है उसको जल्दी से बचाने की कोशिश और मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। जो भी बचा हुआ है उसमें लेकिन सांस है या नहीं है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। परिवार वाले, उनका रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए। हमारा एक तो सिस्टम बहुत खराब है। क्या हो गया था? आड़ा दूर मोबाइल। भैया हमारा बच्चा नहीं मिला, जानकारी डॉक्टर। ओ भैया बच्चा डॉक्टर बोला रे चले चला 10 बच्चा। कब हुआ? 9 तारीख को शनिवार दिन था 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारा बच्चा के आगे लगा दी ना भैया जल गए। आप वहां थी उस समय? हां तो भाई हमें क्या हुआ? कैसे लगी आग, कैसे क्या है? कैसे लगी आग बताइए। आग पहले से लगी हुई थी लेकिन जब आग ज्यादा बढ़ गई है, जब बाहर पता चला है मुझे। अच्छा हाँ। तो वहाँ कितने लोग लगे बचाने के लिए? लेकिन फायर ब्रिगेड उस टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करते रहे लेकिन पहुंची नहीं। बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे अंदर नहीं जा पाया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया। डॉक्टर लोग वगैरह सब बाहर। कितनी बड़ी आग? बहुत आग लगी। कितने बच्चे वहाँ भर्ती थे? लगभग हो गए कम से कम 50-60 के बीच। हेलो। अच्छा फिर क्या हुआ? उसमें से बस ये हुआ कि मैंने देखा कि 6 बच्चे बाहर निकले बड़ी मुसीबत के मारे। तो वो खिड़की तोड़ी किसी ने, तो वहाँ से निकाला। साहब मेरा बच्चा चला। अच्छा ये साहब मेरा बच्चा चला। मेरा भी बच्चा चला। क्या नाम है? क्या नाम? प्रदीप है, मेरी पत्नी का नाम नीलू है। मेरा बच्चा चला है डॉक्टरों ने। 9 तारीख से बच्चा था मेरा, 9 तारीख से बच्चा था। आग लग गई डॉक्टर के चलने से, डॉक्टर रही 3 लोगों में मेरे बच्चे को आग लग गई, मेरा बच्चा चल गया। ऑक्सीजन में रखा गया था। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया मेरा।